morning student. Today I am dealing the topic is hyperemesis gravidum or pernicious vomiting. Both are same. Let's see the what do you mean by the hyperemesis and gravidum. Hyper means excessive, emesis means vomiting, gravidum means pregnancy, during pregnancy. ठीक है, during pregnancy excessive vomiting क्यों होता है? Now let's see the definitions of hyperemesis gravidum. It is a severe type of vomiting of pregnancy which has got deleterious effect on the health of the mother and incapacitated in her day-to-day activity. ठीक है? It is a severe type of vomiting. It has got deleterious effect on health. ठीक है, सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग होगा जिससे इतना ज़्यादा उनको वॉमिटिंग होगा जिससे उनका डेली जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो पड़ता है. ठीक है, वो अफेक्ट होता है और वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम hyperemesis gravidum or pernicious vomiting. It is a severe type of vomiting of pregnancy which has got deleterious effect on health of the mother, incapacitated her day-to-day activity. Now, etiology of hyperemesis gravidum. It is most limited to the first trimester. ठीक है, जनरली फर्स्ट जो प्रेगनेंसी रहती है उनको होता है और फर्स्ट जो 8 वीक होता है कंसीव होने के बाद, तो वो वाले टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सेसिव वॉमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं. इट इज़ अ मोस्ट कॉमन इन फर्स्ट प्रेगनेंसी. इट हैज़ गॉट फैमिलियर हिस्ट्री. ठीक है, अगर फैमिली हिस्ट्री मदर को है, सिस्टर को है, तो चांसेस है पेशेंट को भी होगा. इट इज़ अ मोस्ट प्रिवेनेंट इन हेरिडिटी मोल एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी. ठीक है, ज़्यादातर कैसे केसेस को होगा अगर एबनॉर्मल प्लेसेंटा डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है, ऐसे केसेस में होगा, या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो उनको ज़्यादा चांसेस होता है वॉमिटिंग होने का. इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन अनप्लान प्रेगनेंसी, और अनप्लान प्रेगनेंसी है ऐसे केसेस में जनरली होता है. ठीक है, तो दीज आर द एटियोलॉजी. नाउ थ्योरीज. क्या थ्योरीज है? बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है एक्सेस ऑफ कोरियोनिक गोनाडोट्रॉफी. ठीक है, गोनाडोट्रॉफी जो कोरियोनिक लेयर है जो एक्सक्रीट होता है यूरिन से. ठीक है, उसके कारण होगा. एक्सेस प्रोजेस्टेरोन के कारण वॉमिटिंग ज़्यादा होता है पेशेंट को. ठीक है, साइकोजेनिक, अगर वो ज़्यादा सोच रही हैं, अगर वो कि हमको वॉमिटिंग हो रहा है ऐसे फील कर रही हैं, तो उसके कारण हो सकता है. डाइटेशन डेफिशिएंसी, लाइक डेफिशिएंसी ऑफ B6, विटामिन B1. ठीक है, उसके कारण हो सकता है. एलर्जिक इम्यूनोलॉजिकल बेसिस, उनके कारण एलर्जी या इम्यूनिटी के कारण हो सकता है. ठीक है, डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी इन फॉर्म टू कॉज द नोशिया. ठीक है, अगर पेट में भी अगर डाइजेशन ठीक नहीं चल रहा है उनका, ठीक है, तो उसके कारण भी पेशेंट को हाइपरेमेसिस ग्रेविडम हो सकता है. सो दीज आर द थ्योरीज. नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. क्या सिम्टम्स रहते हैं, अर्ली में क्या रहेगा, अचानक स्टार्टिंग में क्या रहेगा. देयर इज नो एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन, और अचानक जो अब तुरंत स्टार्ट हुआ है ऐसे में उनको डिहाइड्रेशन भी नहीं रहेगा पेशेंट को, स्टारवेशन भी नहीं रहेगा. ठीक है, मतलब डिहाइड्रेट भी नहीं रहेगी पेशेंट और उसके कारण शरीर में न्यूट्रिशन की कमी भी नहीं रहेगी अर्ली में. लेकिन बहुत टाइम तक अगर लेट हो रहा है उसको वॉमिटिंग, तो ऐसे कंडीशन में वो डिहाइड्रेट भी रहेगी और बॉडी में फूड की भी कमी रहेगी, न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाएगी. ठीक है, उसको कहेंगे हम स्टारवेशन. नाउ सिम्टम्स में क्या रहेगा, वॉमिटिंग इज इंक्रीज फ्रिक्वेंट, यूरिन क्वांटिटी इज ओलिगोरिया रहेगा, एपिगेस्ट्रिक पेन रहेगा पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन रहेगा पेशेंट को. ठीक है, फीचर ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कीटो एसिडोसिस रहेगा पेशेंट को. ठीक है, स्किन में फ्लूइड की कमी होने के कारण उस फ्लूइड में एसिड टाइप फॉर्मेशन होने लगेगा. ठीक है, ड्राई कोटेड टंग्स रहेंगे, टेकिकार्डिया रहेगा, हाइपोटेंशन रहेगा, बीपी लो हो जाएगा, राइज इन टेम्परेचर रहेगा, जॉइंडिस इन, बहुत टाइम तक ऐसे कंडीशन होने के कारण फिर पेशेंट को जॉइंडिस हो सकता है. ठीक है, नाउ इन्वेस्टिगेशन में हम यूरिन एनालिसिस कराएंगे, बायोकेमिकल सर्कुलेटरी चेंजेस, पूरा हार्ट का फंक्शन टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे. बार बार वॉमिटिंग होने के कारण
रेटिना में अफेक्ट होता है उसके, वो चेक करेंगे। ईसीजी देखेंगे हम, एब्नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल है वो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशन hyperemesis gravidum. Now next is the complications of hyperemesis gravidum. ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे बिकॉज ऑफ द hyperemesis gravidum? न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें वर्निक इंसेफेलोपैथी ड्यू टू द थियामिन डेफिशिएंसी। थियामिन डेफिशिएंसी के कारण पेशेंट को वर्निक इंसेफेलोपैथी होगा। ठीक है, मतलब कंफ्यूजन रहेगा पेशेंट। ठीक है, प्रोटीन नेक्स्ट इज माइलोलाइसिस ऑकर इन रैपिड करेक्शन ऑफ द हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, सोडियम की कमी होने के कारण जब सोडियम पेशेंट को दिया जाता है ड्रिप में, तो अचानक देने के कारण पेशेंट को प्रोटीन माइलोनियसिया होने लगेगा, मतलब ट्राइमर आने लगेंगे पेशेंट को, पेरिफेरल न्यूराइटिस। ठीक है, उनके पैर, उनके हाथ हैं, वो ट्राइमर आने लगेंगे। ठीक है, कोरोस्कोप साइकोसिस, लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द वर्निक एंसेफेलोपैथी। ठीक है, वर्निक एंसेफेलोपैथी बहुत कॉम्प्लिकेशन के कारण कोरोस्कोप साइकोसिस, मतलब कंफ्यूज रहेंगे, ट्राइमर रहेगा। ठीक है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को होंगे। नेक्स्ट स्ट्रेस अल्सर इन स्टमक होगा पेशेंट को, इसोफेजियल ट्रियर और रप्चर। ठीक है, बैक टू बैक वॉमिटिंग होने के कारण को होगा, और लेट बार बार होने के कारण, बहुत टाइम तक होने के कारण पेशेंट को जॉन्डिस होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लिकेशन। नाउ मैनेजमेंट ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडम। फर्स्ट प्रिंसिपल, अपना प्रिंसिपल क्या है? टू कंट्रोल द वॉमिटिंग, अपन को किसी भी तरह से वॉमिटिंग को कंट्रोल करना है। टू करेक्ट द फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर मेटाबॉलिकल डिस्टर्बेंस। ठीक है, फ्लूइड की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस, उसको अपन को ठीक करना है, नॉर्मल करना है। टू प्रिवेंट और टू डिटेक्ट एंड अर्ली द ऑमनियस कॉम्प्लिकेशन, और उसके जो वॉमिटिंग के कारण जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं उसको भी अपन को दूर करना है। तो अपन ये प्रिंसिपल रहेगा, अपन को ट्रीटमेंट देना है। तो सबसे पहले हम फ्लूइड देंगे। ओरल फ्लूइड इज विथहेल्ड फॉर एटलीस्ट 24 आवर आफ्टर द सेशन ऑफ वॉमिटिंग। ठीक है, ओरल फ्लूइड अपन को सेशन करना है, ओनली आईवी फ्लूइड ही चलेगा। ठीक है, 24 आवर तक अपन को बिल्कुल स्टॉप करना है, क्योंकि कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही है, इसके कारण अपन को आईवी फ्लूइड ही देंगे। ड्यूरिंग द पीरियड फ्लूइड इज गिवन थ्रू द इंट्रावेनस ड्रिप मेथड। तो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड approximated 3 liters, of which half is 5% dextrose and half is ringer solution अपन को प्रोवाइड करना है। and internal nutrition through the nasogastric tube may be also be given। IV ले सकते हैं, और अपन लोग राइस ट्यूब के थ्रू पेशेंट को भी जूस प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्लूइड दे सकते हैं। नाउ ड्रग्स, एंटी एमेटिक ड्रग्स हम लेंगे, लाइक प्रोथामेथाजिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। ठीक है, प्रोक्लोरापेराजिन 5 mg। ठीक है, 10 mg एडमिनिस्ट्रेड BD एंड TDS, एंड ट्रिफ्लोपेराजिन 1 mg BD IM दे सकते हैं। हाइड्रोकॉर्टिकोजोन देना है 100 mg IV इन द ड्रिप इज गिवन इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर BP बिल्कुल लो हो रहा है, ऐसे कंडीशन में हमको हाइड्रोकॉर्टिजोन देना है। एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देना है, लाइक विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन C एंड विटामिन B12। नाउ नर्सिंग केयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नर्सिंग केयर में अपन को ध्यान देना है, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट शुड बी एक्सटेंडेड। अपन को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है पेशेंट को। यदि ऐसे वुमन आती है, न्यू प्रेगनेंसी रहती हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी रहती हैं, तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है। ठीक है, हाइपरेमेसिस प्रोग्रेस चार्ट, जिसमें PPR BP एटलीस्ट ट्वाइस डेली अपन को चेक करना है। इनटेक आउटपुट, यूरिन एसिटोसिन, प्रोटीन, बाइल, ब्लड टेस्ट, ECG। ठीक है, ये सब अपन को चेक करना है। एंड क्लिनिकल फीचर ऑफ इम्प्रूवमेंट एविडेंस। ठीक है, और अपन को उनका साइन एंड सिम्टम भी ऑब्जर्व करना है, इम्प्रूवमेंट का। पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है तो उसका भी सिम्टम ऑब्जर्व करना है। तो कैसा क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे? सबसाइडेंस ऑफ द वॉमिटिंग, जो वॉमिटिंग है वो सबसाइड होगा, मतलब खत्म नहीं होगा। ठीक है, फीलिंग ऑफ हंगर, अब उनको भूख लगेगी। ठीक है, बेटर लक, और उनका जो लुक है, जो टायर्ड रहते थे पहले, वो भी रिलैक्स रहेगा और अच्छे दिखने लगेंगे। डिसअपियरेंस ऑफ एसीटोन फ्रॉम द ब्रीथ एंड यूरिन। ठीक है, एसीटोन जो ब्रीथ आता था
ट्राइकोटेड टंग रहता था पहले जो, वो सब डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल पल्स बीपी हो जाएगा, नॉर्मल यूरिन आउटपुट रहेगा। ठीक है, तो ये क्लिनिकल फीचर ऑफ इम्प्रूवमेंट है। नाउ डाइट, बिफोर IV फ्लूइड इज गिवन, फूड आर गिवन ओरली। ठीक है, जब वो ठीक हो जाएंगे, जब उनको हंगर लगेगा तो धीरे धीरे उनको नॉर्मल डाइट देना है, हैवी डाइट नहीं देना है, उनको नॉर्मल डाइट देना है। ठीक है, ड्राई कार्बोहाइड्रेट फूड लाइक बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, इस तरह से उनको देना है। ठीक है, स्मॉल बट फ्रिक्वेंट फीड आर रिकमेंडेड, देन द ग्रेजुअली फुल डाइट इज रिस्टोर। ठीक है, अपन को पहले फ्रिक्वेंट में देना है, थोड़े थोड़े अमाउंट में थोड़ा थोड़ा देना है, एक साथ नहीं देना है, उसके बाद वो नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी is rarely indicated if the patient is having associated renal and neurological complication। मतलब टर्मिनेशन मतलब बेबी डिलीवरी हम उसी कंडीशन में कर सकते हैं, डिलीवरी या फिर एबॉर्शन उस टाइम पे करेंगे अगर वो बिल्कुल भी मेंटली डिस्टर्ब है। ठीक है, और किडनी में अगर बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ठीक है, किडनी का डिसऑर्डर है, ऐसे कंडीशन में ही हम उनका एबॉर्शन या डिलीवरी करा सकते हैं इमरजेंसी में। ठीक, दिस ऑल अबाउट द हाइपरेमेसिस ग्रेविडम। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।